नमस्कार। वैसली इवांचुक की जब भी बात आती है तो डेफिनेटली उनका नाम जितने भी ज़्यादा क्रिएटिव प्लेयर हैं उनमें से डेफिनेटली वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, क्योंकि जब भी इंटरेस्टिंग चेस की बात आती है या उनका जो जो क्रेजीनेस है चेस के लिए, वो ज़रूर आपको देखना चाहिए। और खासकर इस वाले राउंड में उन्होंने जो पेटरलिको के साथ ओपनिंग चॉइस किया था किंग्स गैम्बिट, वो आजकल इतना दिखता नहीं है। और मस्ट विन सिचुएशन में किंग्स गैम्बिट रैपिड गेम के लिए उन्होंने चूज किया, और वो भी एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी के अगेंस्ट। तो डेफिनेटली आपको ये गेम देखना चाहिए, और बहुत ही मजेदार गेम हुआ था। तो हम लोग क्विकली गेम की तरफ जाते हैं। E4, E5, F4। अब देखा जाए तो किंग्स गैम्बिट एक हिसाब से बहुत ही अटैकिंग लाइन मानते हैं हम लोग, और हाइयर लेवल पे इतना ज़्यादा देखने नहीं मिलता, बिकॉज वो लोग डिफेंड करने में बहुत अच्छे होते हैं, और उनको आप इतना इजीली आप आउट प्ले नहीं कर सकते ओपनिंग प्रिपरेशन के बल पे। लेकिन जिस हिसाब से इवांचुक ने इसको यूज़ किया है, उसको हम देखने वाले हैं। तो E into F4 मारा पीटरलिको ने। डेफिनेटली पीटरलिको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर हैं, और खासकर बहुत बार वो चेस 24 की टीम में कमेंट्री के लिए भी रहते हैं। और मुझे याद है कि, उनका एक स्टूडेंट जो विंसेंट कैमर, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 1-2 साल में। तो बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं। ई कट F4 के बाद नाइट F3 खेला यहाँ पे। हालांकि नाइट F3 की जगह बिशप C4 भी एक लाइन है जो बहुत ज़्यादा खेली हुई है पहले, लेकिन नाइट F3 एक कॉमन मूव है, बिकॉज आप क्वीन H4 को सिंपली स्टॉप कर रहे हो। H6 खेला यहाँ पे। वैसे देखा जाए तो जो G5 लाइन है इंस्टेड ऑफ H6, वो भी एक बहुत फेमस लाइन है। वैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो E into F4 की जगह, जहाँ पे आपने सेकंड मूव के लिए मारा था, उसकी जगह आप D5 भी जा सकते हो। यहाँ पे F4 को D5, ये भी एक ठीक ठाक लाइन है जहाँ पे आप यूज कर सकते हो, अगर आपको किंग्स गैम्बिट में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए तो। लेकिन बहरहाल उन्होंने H6 खेला थर्ड मूव पे ब्लैक ने। D4, F4 मर रहा है यहाँ पे, G5। और एक हिसाब से देखा जाए तो चैलेंज जो है वो कम्प्लीटली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है पेटरलिको ने, और वो पॉन बचाने के लिए खेल रहे हैं यहाँ पे। G3 खेला। ये एक कम्प्लीटली आप देखिए कि ओपनिंग में जब भी हम सीखते हैं चेस, तो हमको ज्यादातर लोग बोलते हैं कि किंग साइड के पॉन्स जो है वो उनको ज्यादा टच नहीं करिए, और कोशिश करिए कि किंग आपका सेफ रहे ओपनिंग में। लेकिन डेफिनेटली आप इवांचुक का गेम देख रहे हैं तो कुछ तो आपको इंटरेस्टिंग देखने मिलना ही चाहिए। F into G3 मारा यहाँ पे, H into G3, बिशप G7। फाइनली देखा जाए तो जो किंग साइड के 3 पॉन होते हैं उनमें से सिर्फ एक ही बचा है, और वो भी वीक है G3 पे। उसके बावजूद इवांचुक जो है वो अपनी पोजीशन के लिए कॉन्फिडेंट है, और ये देखा जाए तो मस्ट विन सिचुएशन था। तो उसमें अगर आपने ओपनिंग के 10 मूव के अंदर आपकी ऐसी पोजीशन आ जा रही है, तो आपको बहुत ही केयरफुली खेलना पड़ेगा इसमें। नाइट C3 खेला, D6, बिशप E3। डेफिनेटली व्हाइट जो है वो क्वीन D2 लॉन्ग कैसल के लिए प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो एरिया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। तो अगर आपका किंग C1 पे रहेगा तो वो सेफ रहेगा, और बाद में H6 और G5 जो है वो टारगेट बन सकते हैं। तो नाइट F6 खेला यहाँ पे पेटरलिको ने, क्वीन D2, नाइट टू G4। अब कोशिश उनकी यही थी कि नाइट से डार्क कलर बिशप जो है वो एक्सचेंज हो जाए, तो उसको उन्होंने बचा लिया इवांचुक ने। बिशप G1, और अभी आप देख सकते हैं G1 F1 पे दोनों बिशप हैं, और लॉन्ग कैसल रेडी है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो व्हाइट का किंग तो सेफ हो जाएगा, भले ही वो एक पॉन डाउन रहेगा इसमें। लेकिन प्रॉब्लम्स तो हैं, क्योंकि ब्लैक ने अभी तक क्वीन साइड में कोई भी पीस डेवलप नहीं किया है, चारों अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है। और यहाँ पे कैसल करना लॉन्ग साइड इतना इजी नहीं रहेगा ब्लैक के लिए। नाइट C6 खेला, लॉन्ग कैसल, शॉर्ट कैसल। ये एक बहुत ही इजी डिसीजन नहीं था देखा जाए तो ब्लैक के लिए, बिकॉज भले ही यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉन्स है, ब्लैक के पास तीनों पॉन है अभी भी, भले उनका जो स्ट्रक्चर है वो इतना सही नहीं लग रहा है यहाँ पे। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे इस बात को तो ध्यान रखना चाहिए कि 2 पीस हैं आपके पास और 3 पॉन है, तो इतना आसान भी नहीं होगा इस साइड अटैक करना। खासकर नाइट G4 जो है वो H6 को प्रोटेक्ट कर रहा है। सो उन्होंने पहला काम ये किया कि जो नाइट G4 बहुत ही अच्छा लग रहा था उसको एक्सचेंज कर दिया नाइट H2 खेल के। नाइट इंटू H2 मारा, रुक इंटू H2, एंड देन बिशप G4। फिर से अटैक है। मुझे लगता है यहाँ पे पीस एक्सचेंज करने से अच्छा था कि रुक E1 ही खेल लें, बिकॉज अगर आप यहाँ पे एक्सचेंजेस करते जाओगे तो ब्लैक को और ज्यादा इजीनेस आएगा गेम में, जो कि डेफिनेटली इवांचुक नहीं चाहेंगे। नाइट E7 खेला यहाँ पे, बिशप टू G2, क्वीन D7। अब यहाँ पे आप देखिए कि ब्लैक ने एक हिसाब से अपना डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया है, बिकॉज जब भी रुक्स कनेक्ट हो जाते हैं तो आप बोल सकते हो कि आपका डेवलपमेंट नॉर्मली कंप्लीट हो गया है।
और एक बार अगर रूक E8 आ जाता है और नाइट G6 आ जाता है तो ये पोजीशन ठीक ठाक लग रही है, ब्लैक को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पे इवांचुक ने बिशप E3 वापस खेला, क्योंकि एक टाइम पे जब नाइट G4 आया था तो उनको फोर्स्ड हो गया था बिशप वापस लेना। लेकिन अभी वापस बिशप E3 खेल के उनका आइडिया मेन है कि आप रूक H1 आ सकते हो, और H6 डेफिनेटली एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है यहाँ पे ब्लैक के लिए। नाइट G6 खेला, रुक H1 C6। अब देखा जाए तो इस पोजीशन में पीटर लिको के पास बहुत ज्यादा कुछ चांसेस नहीं थे H6 को और ज्यादा प्रोटेक्ट करने को, बिकॉज आप C6 के अलावा आप किंग H6 नहीं आ सकते हो, बिकॉज H फाइल में अगर ये पिन हो जाता है तो डेफिनेटली बिशप इंटू G5 आ रहा है और ये बहुत अगला मूव ये मरने ही वाला है, तो कोई भी चांस नहीं था उसको बचाने का। तो इसलिए उन्होंने C6 खेला था ताकि आगे चल के नाइट B5 और नाइट D5 जैसे मूव नहीं है इसमें एटलीस्ट। लेकिन इवांचुक ने यहाँ पे रुक इंटू H6 मार दिया, और आफ्टर बिशप इंटू H6 रुक इंटू H6 यहाँ पे आप देखिए कि उन्होंने एक्सचेंज सैक्रिफाइस दे दिया है जस्ट टू ओपन अ फाइल। यहाँ पे बहुत जरूरी है ये समझना कि जब भी आप अटैक करते हो तो आपके पास ओपन फाइल्स चाहिए, डायगोनल्स चाहिए, या कोई स्पॉट चाहिए, स्क्वायर चाहिए नाइट के लिए, ताकि जो आपका प्रेशर है वो बनता रहे। भले ही आप कुछ पॉन डाउन हो, आप कुछ एक्सचेंज डाउन हो, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ आपको ओपन फाइल, सेमी ओपन फाइल्स, डायगोनल्स, स्क्वायर्स चाहिए हमेशा अटैक करने के लिए। सो यहाँ पे किंग G7 खेला, बिशप इंटू G5। अब आप देखिए कि एक बिशप और एक पॉन है व्हाइट के पास एक एक्सचेंज के लिए, एक रुक के अगेंस्ट, और इस साइड अभी लग भी रहा है कि थोड़ा सा अटैक आ रहा है इसमें। सो F6 खेला यहाँ पे, बिशप टू E3। इसके बाद ये पोजीशन इतनी आसान नहीं थी, बिकॉज अभी भी इतना कुछ ज्यादा कॉम्पेंसेशन नहीं लग रहा है व्हाइट की तरफ से, बिकॉज आपके पास भले ही ये पोजीशन में एक बिशप और एक पॉन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ से कहीं कोलैप्स हो जाएंगी। सो रुक H8 खेला यहाँ पे, B3। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव थी, बिकॉज आप कंटिन्यूसली आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप यहाँ पे सैक्रिफाइसेस देते जाओगे या ओपन अप होती जाएंगी पोजीशन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यहाँ पे किंग के लिए मूव बनाना बहुत जरूरी था, बिकॉज किंग B2 जैसे ही आप खेलोगे यहाँ पे, सो B3 के बाद रुक इंटू H6 मारा यहाँ पे, बिशप इंटू H6 एंड किंग टू H7। अब यहाँ पे बहुत जरूरी है कि ये समझना कि किंग जो है वो अभी भी बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, बिकॉज अगर हम इसको देखें तो व्हाइट का किंग बहुत ज्यादा सेफ है और ब्लैक के किंग को इतना अच्छा स्क्वायर है नहीं, और आप बहुत इजीली इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो इस साइड में कहीं, राइट। सो यहाँ पे बिशप F1 खेला, ये बहुत जरूरी था, बिकॉज बिशप इस डायगोनल पे अगर कुछ नहीं कर रहा है तो आप एटलीस्ट इधर आके यहाँ से कुछ ना कुछ चांसेस बना सकते हो। तो बिशप H3 खेला यहाँ पे, बिशप E2, मे बी बिशप D3 डायरेक्टली भी आ रहा था, लेकिन क्वीन G4 रोकने के लिए बिशप E2 खेला था उन्होंने, ताकि अगर आप बिशप G4 वापस आओ तो अभी आप बिशप D3 के लिए जा सकते हो, क्योंकि एक मस्ट विन सिचुएशन था, राइट। तो यहाँ पर रुक E8 खेला, किंग टू B2। अब बहुत जरूरी था कि किंग को सेव कर लिया जाए, और एक बात देखने लायक है कि क्योंकि ओपोनेंट के पास लाइट कलर बिशप है तो उन्होंने डार्क कलर स्क्वायर वैकेट किया है अपने किंग के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, राइट। सो B5 खेला यहाँ पे, बिशप D3, और फाइनली उन्होंने बिशप जो है अपना D3 पे रख दिया है, क्योंकि इस डायगोनल में आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्टली थोड़ा प्रॉब्लम है। सो क्वीन G4 खेला यहाँ पे, बिशप टू E3, और अगर हम देखें तो यहाँ पे आप क्वीन इंटू G3 वगैरह के लिए जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें शायद मुझे लगता है NE2 एक आ रहा है, आप और भी कुछ मूव्स देख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली E5 ब्रेक दे सकते हो, ये भी एक अच्छी बात हो सकती है इसमें, क्योंकि इसमें फिर यहाँ इसमें प्रॉब्लम है, और कभी ना कभी आप नाइट इधर आके F6 भी जा सकते हो, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्क्वायर हो सकता था। सो उसको देखते हुए ब्लैक ने पहले B4 खेल दिया कि नाइट यहाँ से चला जाए तो बाद में E4 F6 नहीं आ सकता है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि F6 ऐसा स्क्वायर है जहां से फैमिली 4 का आ सकता है, 1 2 3 तीनों पे अटैक है, राइट। सो B4 के बाद यहाँ पे नाइट D1 खेला, क्वीन इंटू G3, क्वीन कट B4। अब देखा जाए तो अगर पॉन ट्रेड होते रहेंगे तो यहाँ पे वीकनेसेस और बन रही है, और क्वीन जो है वो एंट्री कर रहा है यहाँ से, जिसमें डेफिनेटली C6 A7 सब वीक लग रहे हैं, और खासकर कुछ कंडीशंस में D6 भी वीक है, तो वीकनेस तो बहुत ज्यादा है ब्लैक के पोजीशन में। बिशप G4 खेला, नाइट पे अटैक है, देखा जाए तो आप नाइट हटा भी नहीं सकते हो बिकॉज E3 पे प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे इवांचुक ने एक बहुत ही बढ़िया मूव ढूंढा और उन्होंने ओपन कर दिया इस डायगोनल को, जो कि किंग के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की लग रहा है ब्लैक के। सो
अभी हम देखते हैं क्विकली कि एक्चुअली हो क्या रहा है बिशप इंटू D1 में, बिकॉज उन्होंने एक्चुअली गेम में क्विकली मारा नहीं था वो E5 के बाद ही। तो अगर आप बिशप इंटू D1 मारते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे क्वीन B7 चेक आ रहा है, जिसमें आप देखिए कि किंग जो है वो H8 या G8 पे आप कहीं भी जाते हो, सपोज आप G8 पे जाते हो तो ई कट F6 आ रहा है जिसमें G7 पे प्रॉब्लम है, और अगर आप इसको हटाओगे तो फिर H7 पे भी इश्यूज है। सो ये एक बहुत प्रॉब्लम था। F7 भी आ रहा है, और अगर आप नाइट E7 जैसे मूव्स खेलोगे तो डेफिनेटली मैं इसको मार सकता हूँ, और जो मैंने पीस दिया था वो मुझे वापस मिल गया। और अगर मैं चाहूँ सब जैसे ही नाइट E7 आता है तो डायरेक्टली अगर आप मारोगे तो E3 मर रहा है, तो इसमें हम और ज्यादा प्रेशर बना सकते हैं। मे बी यू कैन प्ले क्वीन D7। तो अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, रुक पे अटैक है, इस पे अटैक है, क्वीन E6 चेक आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा है इस पोजीशन में। और भले ही आप देखिए कि व्हाइट जो है वो एक पूरा रुक डाउन है, बट किंग का पोजीशन बहुत ज्यादा मायने रखता है जब आप ऐसे पोजीशंस खेलते हो तो। सो यहाँ पे E5 को उन्होंने एक्चुअली F5 खेल दिया और इस डायगोनल को बंद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे आप इसको नहीं हटा सकते हो बिकॉज E3 अभी भी मर रहा है, राइट। तो उन्होंने क्वीन इंटू D6 मार दिया, बिशप इंटू D1 मारा। यहाँ पे आप देखिए कि फुल रुक अप है ब्लैक एक, दो पॉन के लिए सिर्फ, लेकिन किंग का पोजीशन बहुत ज्यादा खराब है, तो युवान चुक के लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट था ये। बिशप इंटू F5 मारा, तीसरा भी पॉन मिल गया। एक रुक के लिए तीन पॉन है लेकिन किंग एक्सपोज्ड है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। रुक G8 चेक दिया, बिशप D2। अब जरूरत ये थी कि आप एक्चुअली क्वीन इंटू E3 मार नहीं सकते थे बिकॉज G6 मर रहा था, तो उसको सपोर्ट देने से ही उन्होंने बिशप हटा लिया यहाँ से। बिशप टू G4, क्वीन चेक। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किंग को कहीं हटाते हो इसमें सपोज, तो इश्यूज आ सकते हैं। इवन मुझे लगता है शायद बिशप G5, बिशप F6 भी आ रहा है जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने रुक G7 खेला यहाँ पे। रुक G7 को सिंपली क्वीन G5 आ गया बिकॉज अब आप देख सकते हैं कि दोनों पिन है यहाँ, बिशप से जो है नाइट पिन है, और आप इस बिशप को नहीं हटा सकते बिकॉज इधर भी पिन है। सो डेफिनेटली यहाँ पे क्वीन G5 के बाद ये पोजीशन बहुत ज्यादा प्लस लग रही है व्हाइट के लिए। भले ही वो एक पूरा रुक डाउन है, लेकिन उसके बावजूद ये पोजीशन डेफिनेटली बेटर है। सो क्वीन H2 खेला, बिशप इंटू G4, नाइट E7, क्वीन H5 चेक, क्वीन इंटू H5, बिशप इंटू H5। और अभी आप देखिए ये पोजीशन जो है व्हाइट ने बहुत ही स्मार्टली क्वीन भी एक्सचेंज कर दिया एक बार, जब उसके पास बहुत अच्छा खासा मटेरियल आ गया था, क्योंकि इस बार आपके पास एक बिशप और तीन एक्स्ट्रा पॉन है रुक के लिए, रुक के अगेंस्ट। सो ये एक बहुत ही हेल्दी मटेरियल है देखा जाए तो व्हाइट के पास। और आफ्टर रुक G2 यहाँ पे बिशप B4 खेला, नाइट D5, बिशप टू F3। अब प्रॉब्लम ये है कि आप इसमें कोई भी दूसरा एंडिंग भी नहीं जा सकते, जैसे कि आप रुक इंटू C2, किंग इंटू C2, नाइट इंटू B4 मारोगे तो वो भी एंडिंग डेफिनेटली बेटर है व्हाइट के लिए, और व्हाइट विल डेफिनेटली विन इट। सो यहाँ पे रुक F2 खेला, बिशप इंटू D5, C इंटू D5, बिशप C5। अब ये पोजीशन बहुत ही ईजी है, सिर्फ कुछ मूव्स ही बचे हैं विन करने के लिए इसमें। लेकिन जो मुझे लगता है जो इस गेम के बाद जो रिजल्ट हुआ, जो लास्ट आर्मागेडन गेम था वो भी उसमें ड्रॉ को मतलब ब्लैक को सिर्फ ड्रॉ ही चाहिए रहती है, और पीटर लिको के पास एक सिंपल चांस था, उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बन नहीं रहे थे। तो वो एक्चुअली गेम इवांचुक हार गए, लेकिन मुझे लगता था कि वो सिंपली ड्रॉ ही था लास्ट में, क्योंकि आर्मागेडन था तो उन्होंने बहुत ट्राई किया, ओवर ट्राई किया और वो हार गए। अदरवाइज जो जो गेम हुआ, फर्स्ट जो मैच हुआ पूरा पेटरलिको के साथ उनका इवांचुक का, वो बहुत ही बढ़िया हुआ था। और खासकर ये राउंड जो था मस्ट विन सिचुएशन में किंग्स गैम्बिट यूज करना, वो एक बहुत ही बढ़िया उन्होंने यूज किया था, और बहुत ही बढ़िया तरीके से जीता भी उन्होंने एक्चुअली। हम लोग क्विकली फिनिश करते हैं इसको। A6 खेला यहाँ पे, B4, किंग टू G6, A4, किंग टू F5, B5। अब यहाँ पे सिंपली आप अगर पॉन पुश भी करते जाओगे टेक्स टेक्स के बाद किंग E6, तो आप इसको रोक नहीं सकते हो बिकॉज बहुत ज्यादा पॉन्स हैं। यहाँ पे भी अब पॉन लग रहा है, ऊपर से बी पॉन भी आगे बढ़ रहा है। तो B6 खेला, किंग टू D7, किंग B3। अब जरूरत थी कि और ज्यादा इसको रिलीज किया जाए बिकॉज C4 के बाद आपका किंग भी उसको हेल्प करेगा। सो यहाँ पे किंग C6 खेला, पॉन पुश, टेक्स टेक्स, रुक टू F4। अब कोशिश है उनकी कि D5 रोका जाए, बट अगर आप D5 रोकोगे तो E6 आ रहा है, और आफ्टर रुक टू E4, E7 आ गया। अब आप देखिए कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इस पोजीशन में। किंग D7 खेला, इसमें ये भी पॉन पुश कर दिया, और फाइनली क्योंकि आप देखिए कि अगर आप C6 जाते हो तो आप क्विकली चेक कर सकते हो इसमें कि व्हाइट
ने क्यों ये पॉन दिया होगा किंग इंटू B7, क्योंकि मर ही रहा है अभी, आप उसको प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते हो। लेकिन इवांचुक ने एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक यूज किया यहाँ पे, बिशप चेक दे दिया D6, किंग इंटू B7 फोर्स्ट बिशप E5, और फाइनली ये जो पॉन है E पॉन, जो कि फर्स्ट मूव भी इसी से स्टार्ट हुई थी E4 से ही, और फाइनली वो पॉन जो वो प्रमोट हो रहा है और उसको आप रोक नहीं सकते हो, और ये डेफिनेटली विनिंग है। तो यहाँ पर अगर रिजाइन कर दिया पेटरलिको ने, और जो मुझे लगता है इस पूरे फर्स्ट राउंड में पेटरलिको ने बाकी सभी राउंड बहुत अच्छे खेले, पर इसमें डेफिनेटली इवांचुक ने उनको आउटप्ले कर दिया था। अगर हम स्टैंडिंग की बात करें तो फर्स्ट राउंड के बाद जो है वो ये स्टैंडिंग है, जिसमें आप देख सकते हो कि सबसे सरप्राइजिंग जो रिजल्ट था वो बोरिस गेलफैंड का था, क्योंकि मुझे याद है कि ट्विटर पे कुछ एक बंदे ने तो ये भी लिख दिया था कि बोरिस गेलफैंड जो है वो लेजेंड्स ऑफ चेस में इतना ज्यादा उनका नाम जो मायने नहीं रखता, बिकॉज और भी प्लेयर्स हैं। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने डिंगलेरन को हराया, वो एक बहुत ही काबिल तारीफ उनका रिजल्ट रहा। मैग्नस कार्लसन डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर, अनीश गिरी को उन्होंने दोनों वाइट से हरा दिया। विशी आनंद की बात करें तो पीटर स्विडलर से वो एक गेम हार गए थे, बाकी तीनों ड्रॉ हो गए थे, तो उनको कोई पॉइंट नहीं मिला। इवांचुक को आप देख रहे हैं कि 1 पॉइंट होगा यहाँ पर, क्योंकि वो आर्मागेडन में जाके आ रहे थे, और पीटर लिको को 2 ही पॉइंट मिले, क्योंकि उन्होंने वो गेम आर्मागेडन में जाके जीता था मैच। अगर आप विदाउट आर्मागेडन जीतते हो तो आपको 3 पॉइंट है, बाकी सबको 0 है यहाँ पे। तो मुझे लगता है एक बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट है ये चेस24 ने जो ऑर्गेनाइज किया है मैग्नस कार्लसन के टूर के इसमें, और प्राइज मनी भी बहुत ही अच्छा है इसमें। और खासकर अगर हम बात करें बाकी गेम्स की भी, तो बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हुए हैं। इसके साथ ही साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बील इंटरनेशनल में जो अच्छे राउंड्स हुए, मुझे याद है एक विंसेंट का एक बहुत ही बढ़िया गेम हुआ था उसमें एंटन गिहेरो के साथ, वो भी मैं कोशिश करूंगा कवर करने की। अगर आपको लगता है कि और भी कोई गेम है जो मैं कवर करूं इसमें, या आपको लगता है कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होता, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि मैंने भी वो गेम नहीं देखा हो। जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि सभी गेम्स मैं देखता रहूं, ताकि मुझे जो कंटेंट के लिए गेम है वो मुझे हमेशा मिलते रहे। सो मिलते रहेंगे हम बहुत जल्दी, और मैं कोशिश करूंगा। बीच में मैंने एक थोड़ा सा गैप ले लिया था, लेकिन अब मैं मुझे लगता है कि रेगुलरली अपलोड करने वाला हूँ वीडियोस, और बहुत जल्दी हम लाइव स्ट्रीम में भी मिलेंगे, जो कि अनुबिया के साथ हम हमेशा करते हैं। तो मिलेंगे बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू।